कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 इंटीजर का इंट्रोडक्शन करा था, जिसमें हर एक चीज़ मैंने कोशिश किया था कवर करने का और अच्छे तरीके से समझाने का। अब आज से मैं एक्सरसाइज पे काम करने जा रहा हूँ और एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अगर जो आप कहीं अटक रहे हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको रेफरेंस के तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में कह रहा है, फॉलोइंग नंबर्स लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। कह रहा है डिफरेंट प्लेसेस का जो है पर्टिकुलर डे में टेम्परेचर दिखाया जा रहा है इस नंबर लाइन पे, ठीक है। और इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन है, जिसको कि आपको इसी नंबर लाइन को देखते हुए सॉल्व करना है बेसिकली। अब नंबर लाइन मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं आपको बताता हूँ नंबर लाइन पे क्या आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसे इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, 0 से राइट हैंड साइड जो भी नंबर होगा वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। 0 से राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो आपका नेगेटिव इंटीजर होगा। कौन से साइड में याद रखना है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो आप चलते हैं तो आपको सब नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, और 0 से राइट हैंड साइड चलने पे पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब स्टेट्स दे रखा है और कितना डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है वहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। कहने का मतलब क्या है, इस नंबर लाइन पे जो स्टेट है मार्क किया हुआ उसका टेम्परेचर आपको बताना है उस दिन का। अब पर्टिकुलर स्टेट का जो टेम्परेचर है हर एक जगह वैरी कर रहा है, तो आप सबसे पहले एक साइड क्या लिखेंगे स्टेट, दूसरे साइड आप लिखेंगे टेम्परेचर। आफ्टर दैट आप एक्सट्रीम हॉटेस्ट साइड से चल सकते हैं, और जो एक्सट्रीम हॉटेस्ट साइड है वो आपका है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या देखिए, 21 मीन्स 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु का टेम्परेचर। उसके बाद बारी आती है ऊटी। आप ऊटी देखिए 10, 11, 12, 13 एंड 14 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद बारी आती है शिमला। शिमला का क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला के बाद बारी आता है श्रीनगर। अगर जो श्रीनगर देखें तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, मीन्स माइनस डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हो गया, जो कि -1 -2 मीन्स श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, एंड द लास्ट वन लाओस। फाइव के बाद 6, 7, 8 -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जो भी स्टेट्स है वहाँ टेम्परेचर उस दिन क्या है वो इस तरीके से आपको आंसर में करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं नीचे कर देता हूँ जिससे कि पूरा ये दिख भी जाए। ये है बेसिकली क्वेश्चंस जिसको कि आपको सॉल्व करना है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, 0 से राइट हैंड साइड जितना दूर जाएगा ना नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। इसी तरीके से जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे हमारा नंबर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। बट 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा। अगर जो मैं कहूँ -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हॉटेस्ट प्लेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो मैं बात करूं तो जो हॉटेस्ट प्लेस है वो है बेंगलुरु, जिसका टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है
उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो देखें डिफरेंस पूछ रहा है मीन्स 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वी गेट minus into minus we get plus, that means 22 degree Celsius plus 8 degree Celsius we get 30 degree Celsius. So difference between hottest and coldest place is 30 degree Celsius. I hope आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, उसके बाद मैं सी पार्ट में मूव करूँगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इन दोनों स्टेट में टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर जो मैं इसका टेम्परेचर देखूं 5 की बात कितना है 8 पे, क्योंकि 6, 7 एंड 8 मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बोल रहा है। दैट मीन्स माइनस सिमिलर का है 1 -2 मीन्स -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों स्टेट के बीच में वो -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप बेसिकली ऐसे भी इसको सॉल्व ना करके भी ऐसे भी देखें तो यहाँ -2 पे श्रीनगर है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट मीन्स अगर जो मैं 6, 8 में से 2 को माइनस करूँगा तो मुझे 6 से मिलेगा, माइनस साइड में हो रहा है तो -6 डिग्री सेल्सियस। इसको नॉर्मली भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर जो कम समय हो आपके पास पेपर में। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं डी सेक्शन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कहने का मतलब क्या है, अगर जो हम लोग श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लिखें, सम करके लिखें, तो क्या ये श्रीनगर के मतलब क्या ये शिमला के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा या कम, बताना। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम बात करते हैं शिमला का, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। टुगेदर कह रहा है सम करने के लिए कह रहा है, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। ये कह किसके बराबर रहा है 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, क्या कम है ये बताना है। अगर जो हम दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस, और इस साइड के हैं 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख रहे हैं कि शिमला का टेम्परेचर जो है अगर जो हम दोनों को एक साथ भी लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ज़्यादा ही, दैट मीन्स यस बात सही है कि दोनों को एक साथ लिखने के बाद भी क्या है दोनों टेम्परेचर जो है वो शिमला से कम ही। अब कह रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये कम है कि तो ज़्यादा ही है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका नो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डी पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 पार्ट, जिसको कि सॉल्व करके मैंने दिखाया है। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।